मूवीज और स्टोरीज दोनों में ही हमने सुपर हीरोज को हमेशा से दुनिया को बचाते देखा है, जिसके लिए वो कभी अर्थ के विलन से लड़ जाते हैं, कभी गैलेक्टस, थैनोस और सेलेस्टियल जैसे यूनिवर्सल थ्रेट से, और कभी कभी कुछ पावरफुल कैरेक्टर्स तो मल्टीवर्सल बींग्स के खिलाफ भी भिड़ते हुए दिख चुके हैं। बट ये सारे सिनेरियोस नॉर्मल हैं क्योंकि सुपर हीरोज का काम ही यही होता है। लेकिन कुछ स्पेशल स्टोरीज में हमारे यही हीरोज दुनिया के खात्मे की वजह बनते हुए नजर आए हैं, जहाँ ये या तो बुरे बन जाते हैं या फिर इनके एक्शंस ही ऐसा रिजल्ट क्रिएट कर देते हैं कि दुनिया खतरे में ही पड़ जाती है। एंड तुम्हें जानकर हैरानी होगी, ऐसा सिर्फ कुछ चुनिंदा कैरेक्टर्स के साथ नहीं हुआ है, बल्कि कई अच्छे हीरोज लाइक थॉर, कैप्टन अमेरिका, वोल्वरिन के जैसे कई इस तरह की सिचुएशंस में फंस चुके हैं। इसलिए ये टॉपिक देखना तो बनता है, जहाँ हम जानेंगे उन 9 मार्वल कैरेक्टर्स के बारे में जिनकी वजह से दुनिया ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। बट शुरू करने से पहले तुम्हें पता वीडियो को लाइक करना है तो लाइक के बटन को दबा देना। एम सिर्फ 9500 का ही है। और चलिए बिना किसी देर के आज की अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 9 पर है वोल्वरिन एंड इनविजिबल वुमन। तो वोल्वरिन मार्वल यूनिवर्स के सबसे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है, जहां यही चीज फैंटास्टिक फोर के सुजन स्टॉर्म के बारे में कह सकते हैं, क्योंकि एक लड़की है तो कईयों की फेवरेट हो सकती है। लेकिन मार्वल हिस्ट्री में इन दोनों को ही एक बार एक टाइम ट्रैवल मिशन पर भेजना काफी दिक्कत वाली बात हो गई थी। एक्चुअली इन द इवेंट्स ऑफ एज ऑफ अल्ट्रॉन ह्यूमैनिटी को नियरली डिस्ट्रॉय कर देता है, जहां इसी चीज को ठीक करने के लिए लोगन एंड सुजन स्टॉर्म को टाइम में पीछे भेजा जाता है ताकि वो अल्ट्रॉन की क्रिएशन होने से ही रोक सके। जो काम आसान था, क्योंकि इसके लिए उन्हें बस हैंक पिम को बताना था कि वो अल्ट्रॉन को ना बनाए, क्योंकि वो फ्यूचर में सब तबाह कर देगा। बट ऐसा करने की बजाय ये उसे मार ही देते हैं, जिसकी वजह से टाइम में जो ड्रिफ्ट पैदा हुआ वो एक न्यू अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट कर देता है जो कम्प्लीटली ब्रोकन थी। एंड अब वोल्वरिन एंड सुजन उसी में वापस आ जाते क्योंकि वही उनकी रियलिटी थी जो बदल चुकी है, एंड इन अ नेगेटिव वे। तो ये चीज ठीक करने के लिए वो दोबारा टाइम में पीछे जाते हैं और इस बार उन्हें अपने ही पास्ट वर्जन्स को रोकना था ताकि वो हैंक पिम को ना मार पाए। जहाँ ये काम कितना मुश्किल रहा होगा इस बात से समझ सकते हो कि लोगन को फ्यूचर ठीक करने के लिए अपने ही पास्ट सेल्फ की जान लेनी पड़ी थी। नंबर 8 पर है अल्टीमेट यूनिवर्स से रीड रिचर्ड्स। तो अल्टीमेट यूनिवर्स एक काफी यूनिक रियलिटी थी, क्योंकि यहाँ वो चीजें शो हुई है जो हम अपने दिमाग में फैंटेसाइज करते हैं, लाइक सुपर हीरोज को विलन्स बनाना, उनकी डेथ, उन्हें जिंदा खा लेना, ज़ॉम्बी अपोकलिप्स, गॉड्स को पावरलेस कर देना, बैटमैन की पैरोडी। एंड एक और चीज थी जो तुमने अल्टीमेट कॉमिक्स पढ़ी होगी तो तुम्हें पता होगा। मतलब काफी सारे सरप्राइजेस से भरा यूनिवर्स था ये, जहाँ इनमें से ही एक था रीड रिचर्ड का एक विलन बनना। जहाँ हुआ कुछ ऐसा होता है कि अल्टीमेटम इवेंट के दौरान मैग्नेटो कई मिलियन लोगों को मार देता है, इंक्लूडिंग रीड की वाइफ सुजन स्टॉर्म को। ये चीज उसे इंसेन कर देती है, वो सनकी हो जाता है और फिर मेकर बन जाता है, एक विलन जो अपनी सारी इंटेलिजेंस को यूज करके अपने फॉर्मर फ्रेंड्स को मारने की कोशिश करता है। मतलब हीरोज नहीं होंगे तो दुनिया खतरे में पड़ ही जाएगी, जो फिर भी एक सिंगल अर्थ के लिए नॉर्मल सा सिनेरियो मान सकते हैं कि हाँ चलो कोई बात नहीं, एक ही प्लेनेट तो खत्म होगा। लेकिन फिर बाद में मेकर ने ही सुपर फ्लो को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो मल्टीवर्स में सारे यूनिवर्सेस को सेपरेट करने वाला स्पेस वे था। यानी इस इंसिडेंट में सिर्फ एक सिंगल यूनिवर्स बचता है, जो काफी खतरनाक बात थी, क्योंकि जो लाइफ डिफरेंट रियलिटीज में चल रही होती है वो इससे बदल जाती है। पर तुम्हें पता है बाद में ये सारी चीजें ठीक हो गई थी। नंबर 7 पर है एडम वॉरलॉक। तो अगर तुमने कॉमिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी हैं तो तुम्हें पता होगा एडम वॉरलॉक एक काफी पावरफुल कैरेक्टर है, क्योंकि ये मर के जिंदा हो चुका है, लिविंग ट्राइब्यूनल बन चुका है, थॉर एंड सिल्वर सर्फर के अराउंड स्ट्रॉन्ग है, एंड अपनी पावर के अलावा ये इन्फिनिटी स्टोन्स को भी यूज कर चुका है। लेकिन उन्हें विल्ड करने के लिए काफी अजीब दिमाग लगाता है। इसे पता था पावर किसी के भी माइंड को करप्ट कर सकती है, इसलिए खुद में से अपने नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोशंस दोनों को निकाल देता है ताकि स्टोन्स की पावर के लिए वर्दी बन सके, जो काफी अच्छा आइडिया था, क्योंकि इससे ये बिल्कुल न्यूट्रल बन गया था, जिससे किसी के भी साथ पार्शियलिटी नहीं होती। जहां ये बात ठीक थी, पर प्रॉब्लम तब आई जब इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोशंस एक लिविंग फॉर्म ले लेते हैं। इसकी डार्क साइड मैगस में बदल जाती है एंड गुड साइड गॉडेस में। फिर एडम मैगस से पहले भी लड़ चुका होता है, बट गॉडेस एक कम्प्लीटली न्यू प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैगस तो यूनिवर्स तबाह करना ही चाहता था, लेकिन गॉडेस अच्छी होने के बावजूद दूसरे यूनिवर्सेस के खिलाफ जंग छेड़ देती है जो उसके हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए थे। मतलब एडम वॉरलॉक के इस एक्शन की वजह से सिर्फ एक यूनिवर्स खतरे में नहीं पड़ा था, बल्कि मल्टीवर्स की कई रियलिटीज खतरे पर थी। एंड यही सब रोकने के लिए मार्वल यूनिवर्स के डिफरेंट हीरोज को इकट्ठा होकर मैगस एंड गॉड्स के खिलाफ लड़ना पड़ा था। नंबर 6 पर है सेंट्री। तो सेंट्री के बारे में तो तुम जानते हो, वो अर्थ के मोस्ट पावरफुल बींग्स में से एक है। जहाँ ये बात दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए तो अच्छी है, लेकिन जब उसके खुद के ही मेंटल इश्यूज एक ऐसे डरावने बींग को क्रिएट कर दे जो बिल्कुल उससे उल्टा चलता हो, तब प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ बिल्कुल वॉरलॉक की तरह ही इसका भी सीन हो चुका है, पर ज्यादा खतरनाक तरीके वाला, क्योंकि इसकी वॉइड से बुरी तरह फटती है, जिसे रोकने के लिए ये अपनी मेमोरीज तक को इरेज कर देता है। बट जैसे ही इसकी याददाश्त वापस आती है वैसे ही वॉइड भी वापस आ जाता है, जिसे रोकना मार्वल हिस्ट्री में हमेशा से काफी मुश्किल रहा है, क्योंकि ये करने के लिए अर्थ के हीरोज तक कम पड़ जाते थे। एंड इसीलिए हर बार वॉइड को रोकने के लिए किसी न किसी को अपनी जान देनी पड़ती थी। बट फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जैसे भी कहें, वॉइड नल द सिम्बियोट गॉड के साथ मर चुका है। नंबर 5 पर है डार्क फिनिक्स।
तो फीनिक्स फोर्स ऑलरेडी एक बार क्रेजी होकर 1980s के टाइम अपने ही दोस्तों और एक स्टार सिस्टम को कंज्यूम कर चुकी है, जहां फिर पूरा यूनिवर्स इस सब में तबाह ना हो जाए, इसलिए उस टाइम जीन ग्रे ने फीनिक्स फोर्स के साथ सुसाइड कर लिया था। लेकिन अभी हाल ही में अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन इवेंट के दौरान ऐसा ही सिनेरियो वापस लौटा था, जहां अगर तुमने कॉमिक पढ़ी होगी तो तुम्हें पता होगा इस इवेंट में फीनिक्स फोर्स दोबारा अर्थ पर लौटती है ताकि अपनी पावर के लिए एक न्यू होस्ट को चूज कर सके, जो थी होप समर्स, यानी कि एक म्यूटेंट जो एक्समैन के अकॉर्डिंग हाउस ऑफ एम के बाद म्यूटेंट्स की रेस को दोबारा क्रिएट करने आई थी। लेकिन अवेंजर्स को इससे उल्टा लगता था। उनके हिसाब से फीनिक्स फोर्स अर्थ पर लाइफ को पहले जैसे डिस्ट्रॉय कर देगी। इसी चक्कर में अवेंजर्स और एक्समैन एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। जब एक्समैन को लगा कि लड़ाई एवेंजर्स की तरफ जा रही, तभी साइक्लॉप्स, एमा फ्रॉस्ट, नमोर, मैजिक और कोलोसस ये सब मिलकर फीनिक्स की पावर को खुद में ही हासिल कर लेते हैं ताकि अवेंजर्स को हरा सके। एंड ये काम भी कर जाता है, लेकिन साइक्लॉप्स जो हमेशा से ये सोचता था कि उसे बचे हुए म्यूटेंट्स को लीड करना है, उसका ये प्रेशर उसे क्रेजी कर देता है। फिर उसने प्रोफेसर जेवियर को मार दिया था। एमा फ्रॉस्ट से पावर चुराकर डार्क फीनिक्स में बदल जाता है। एंड फिर तो वैसे ही 1980s के टाइम सब कुछ तबाह होने की सिचुएशन आ जाती है। इसे रोकने के लिए अवेंजर्स और एक्समैन एक साथ हो जाते हैं और फिर स्कारलेट विच एंड होप समर्स इन दोनों ने मिलकर साइक्लोप्स से डार्क फीनिक्स को चुरा लिया था। एंड उसी की पावर से फिर अगेन म्यूटेंट्स की जेनेटिक फायर को रीइग्नाइट कर देती है, जिससे हाउस ऑफ एम में मिट चुके म्यूटेंट्स वापस आ जाते हैं। नंबर 4 पर है खुद हाउस ऑफ एम की स्कारलेट विच। तो इस स्टोरी के बारे में आई थिंक तुम जानते होगे। यहाँ स्कारलेट विच एक वांडा मैक्सिमोफ अपनी मेंटल स्टेट खो देती है। वो होस्टाइल फील करने लगती है एंड उसे लग रहा था कि अवेंजर्स मिलकर उसे मार देंगे। जो वो करते कि नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन इसी चक्कर में वांडा रियलिटी को अल्टर करके एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर देती है जिसमें सभी खुश थे एंड किसी को भी कोई दुख नहीं था। मतलब तुम सोचोगे तब तो अच्छी बात थी, एक्चुअली नहीं। ये सब सिर्फ एक कंडीशन पर होता है, सबकी मेमोरीज इरेज करके, जिसके साथ ही अवेंजर्स को छोड़कर सबके पास अपनी पावर्स थी। यानी जो लोग स्कारलेट विच के अकॉर्डिंग उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वो या तो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं या फिर एक ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ से वो कुछ नहीं कर सकते थे। लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज एक साइकेट्रिस्ट था, कैप्टन अमेरिका के पास कोई पावर नहीं थी तो वो बूढ़े हो चुके थे, स्पाइडरमैन मैरी जेन से शादी करके नॉर्मल लाइफ जी रहा था, शील्ड को अब म्यूटेंट्स चला रहे थे। ऐसा ही सबके साथ था, सिर्फ लोगन को छोड़कर। स्कारलेट विच उसकी मेमोरीज को रेज नहीं कर पाती है एंड उसी की वजह से अवेंजर्स अपनी मेमोरीज गेन कर लेते हैं। और फिर स्कारलेट विच आखिर में अपनी ही म्यूटेंट रेस को इरेज कर देती है। सिर्फ कुछ लोग डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल से बच पाए थे। यानी ये सिचुएशन इतनी खतरनाक थी कि स्कारलेट विच चाहती तो पूरी दुनिया से इंसानों को खत्म कर सकती थी या फिर अवेंजर्स ही एग्जिस्टेंस से मिट जाते। नंबर 3 पर है चार्ल्स जेवियर एज ऑनस्लॉट। तो मैग्नीटो हमेशा से एक्समैन के आइडियाज के अगेंस्ट रहा है, जिसके खिलाफ उसने कई लोगों की जान ली है एंड इवन म्यूटेंट्स तक को मारा है, जो चार्ल्स जेवियर कई सालों तक सहता रहा। लेकिन हद तब हो गई जब एक बैटल के दौरान मैग्नीटो वोल्वरिन को उसके एडमेंटियम स्केलेटन से ही अलग कर देता है, जिस वजह से लोगन हील नहीं कर पा रहा था। ये देखकर चार्ल्स का दिमाग सटक जाता है। वो रिवेंज में सीधे मैग्नीटो के माइंड को शट डाउन कर देता है, जिससे वो मर जाता है। लेकिन इसी चक्कर में मैग्नीटो का एंगर, फ्रस्ट्रेशन, रिवेंज एंड लस्ट फॉर कंट्रोलिंग द वर्ल्ड, ये सब चार्ल्स जेवियर के माइंड को ही करप्ट कर देता है, जिससे फिर खुद उसकी दबी हुई 30 सालों की फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर बाहर आ निकलती है। एंड देन क्या था, वो बन जाता है एक टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी, ऑनस्लॉट। इसके बाद चार्ल्स एक्समैन को खत्म कर देता है और फिर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को कैप्चर करने चला जाता है ताकि उसके रियलिटी अल्टरिंग पावर्स को यूज करके वो दुनिया को अपने हिसाब से ढाल सके या फिर डिस्ट्रॉय कर सके। ये सब काफी खतरनाक था, जिसे रोकने के लिए फिर अवेंजर्स, एक्समैन एंड फैंटास्टिक फोर इन सबको एक साथ आना पड़ा था, जहां ऑनस्लॉट सब कुछ डिस्ट्रॉय ना कर दे। इसके लिए अवेंजर्स एंड फैंटास्टिक फोर खुद को सैक्रिफाइस भी कर देते हैं। नंबर 2 पर है थॉर। तो ये स्टोरी मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताई है, जहाँ कैंग द कॉन्करर के मैनिपुलेट करने पर अपोक्लिप्स फ्यूचर से आकर यंग थॉर पर अटैक कर देता है। उस टाइम अपोक्लिप्स के पास सेलेस्टियल आर्मर था, जिस वजह से थॉर उसे कोई हार्म नहीं कर पा रहा था एंड वो म्यूनिकल वर्दी भी नहीं था। इसीलिए फिर अपने दुश्मन को किसी भी कीमत पर हराने के लिए यंग थॉर ओडिन की लाइब्रेरी से एक ऐसी फॉरबिडन स्पेल यूज कर लेता है, जिससे उसकी एक्शन जोन एक ऐसे वेपन में बदल जाती है जिसे अपोक्लिप्स का सेलेस्टियल आर्मर भी नहीं रोक पाया था। इस तरह अपोक्लिप्स तो मारा जाता है, लेकिन थॉर का ये एक्शन एक ऐसे इवेंट की साइकिल शुरू कर देता है जिसमें आगे जाके फ्यूचर में अर्थ तबाह हो जाती है। जहां होता कुछ ऐसे है कि अपोक्लिप्स ट्विंस फ्यूचर से प्रेजेंट टाइम में आकर थॉर की उसी एक्स एक सेलेस्टियल को मार देते हैं एंड देन एक अनदर सेलेस्टियल आकर अर्थ को तबाह कर देता है। ये चीज नहीं होती अगर थॉर ने वो फॉरबिडन स्पेल यूज नहीं करी होती। एंड पता है ओडिन ने इस बात के लिए थॉर को आगाह भी किया था, बस उसी ने ओडिन की बात नहीं मानी, जिससे अर्थ तबाह हो जाती है। बट बाद में थॉर और बाकी बचे हुए हीरोज वापस पास्ट में जाते हैं एंड फिर अर्थ को तबाह होने से रोक लेते हैं। नंबर 1 पर है कैप्टन अमेरिका।
तो रीसेंट टाइम्स में कॉस्मिक क्यूब की पावर को यूज करके कैप्टन अमेरिका की हिस्ट्री को बदल दिया जाता है, जहां वो एक अच्छे कैरेक्टर की बजाय हाइड्रा के एजेंट बन जाते हैं, जहां फिर कैप्टन ने शील्ड को टेक ओवर कर लिया था, यूएस गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं एंड फिर अपने दोस्तों को अंडरग्राउंड होने पर मजबूर कर दिया था, जहां हीरोज को इस वर्जन ऑफ कैप्टन अमेरिका को हराने के लिए सब कुछ दांव पर लगाना पड़ गया था, बट वो फिर भी ये नहीं कर पाए थे। बट देन आखिर में ओरिजिनल कैप्टन वापस आ जाते हैं और वो इस वर्जन ऑफ इविल कैप्टन अमेरिका को हरा देते हैं। जहां हैरानी की बात यह है कि ये दोनों सेम ओरिजिनल वर्जन ही थे, बस बात ये थी कि इविल वाला हिस्ट्री को चेंज करके लाया गया था। लेकिन तुम कहोगे दुनिया तो इसमें तबाह हुई ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। इविल हाइड्रा कैप काफी ज्यादा तबाही करता है, जहां वो उसी पॉइंट पर रुकने नहीं वाला था, यानी बाकी प्लैनेट्स भी बाद में खतरे में पड़ जाते हैं, सेम एम्परर स्टार्क की तरह, जो एक डिफरेंट रियलिटी का आयरन मैन था, वो भी यही करने वाला था, बट इन दोनों को ही रोक लिया जाता है, दोनों मर भी चुके हैं। नाउ गाइस, ये थे वो 9 कैरेक्टर्स जो मुझे लगे कि इस वीडियो में इंक्लूड करने चाहिए। इसके अलावा और भी थे, लेकिन वो टॉपिक के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहे थे, इसलिए वीडियो यहीं पर खत्म होती है। बट जाने से पहले स्पाइडरमैन के विलन से जुड़ी हर बात जानना चाहते तो ये वीडियो देख लेना, एंड मार्वल यूनिवर्स के डार्केस्ट यूनिवर्सेस कौन कौन से हैं वो यहाँ से देख सकते हो। अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करके वो भी कर लेना। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।